हमारे जो भी टीम में है, आप यहाँ पर है ऑलरेडी। मुझे पूछा गया कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, आप कैसे इसमें आने की इच्छा क्यों जताई? जामशेदपुर में काफी लोग पूछे, रांची में भी पूछे। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप यदि 10,000 आदमी, उसके बाद इंजीनियर्स, जीएम, मैनेजर को आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो, तो यहाँ जो भी आदमी रहेंगे, जो भी प्लेयर रहेंगे, उसका ऑर्गेनाइज करना मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी मेरे लिए। 3, 4, 5 साल से मेरे को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में आइए प्रेसिडेंट के रोल में। मैं इसको मना कर रहा था क्योंकि somehow मुझे थोड़ा लग रहा था कि कैसे क्या करूं वहाँ, और जबकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट गेम मेरे लिए क्रिकेट ही है। मैं बचपन से जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, मैं छोटा था काफ़ी, और उस टाइम में तो आपका टेलीकास्ट नहीं होता था, टाइस्टर में सुनते थे हम। इन द प्लांट हम टाइस्टर में सुन रहे थे, जब देखे कि 183 करीब रन हुआ था, हम बोला हम लोग हार जाएंगे। तो मैं घर आ गया क्योंकि इवनिंग का टाइम में चल रहा था टेलीकास्ट। घर में घुसा हूँ, महेंद्र सिंह संधू का एक बॉल में बोल्ड हो जाता है। मैं सोचा कि कुछ होगा, और ऐसे ऐसे करके जब वो गेम जीता गया तो मुझे लगा कि प्रयास यदि किसी भी चीज में किया जाए, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड, वेस्ट इंडीज नंबर 1 था और इंडिया को बहुत ही नीचे से देखा जाता था कि ये लोग क्या खेलेंगे, और उस दिन कपिल देव एंड टीम ने दिखा दिया कि इंडिया का दम है क्रिकेट में, और हम लोग विन कर सकते हैं 183 रन करने का बावजूद। रिचार्ड जैसा प्लेयर, और वो भी विकेट उसका चले जाता, उसका बाद ही उनका पतन चालू हो जाता। तो बचपन से काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा इस गेम में, और ऑलवेज मैं इसको देखता हूँ कि कैसे प्लेयर, मेरे साथ काफ़ी एक्स प्लेयर है, वेंकट है, यहाँ का ऐसे झा भी है, ऐसे पुराने प्लेयर है जो बिहार में कैप्टन रहे हैं, करीब 40-50 गेम वो लोग खेले हैं उसमें। तो वो मैं देखता हूँ कि लोग कैसे जूझते हैं और कैसे कम अप करते हैं, जो आज आईपीएल में देख रहे हो। आईपीएल में 10 ओवर तक लगता है कि ये टीम जीत जाएगी, 100 मार देते हैं, जबकि टोटल 220 है, तो मार दिया, 1 विकेट गया है, ये जीत जाएगा। उसका बाद अचानक जो चेंजेस आता है, जो क्लाइमेक्स आता है, और जो हमारे पूरे पब्लिक एंजॉय करते हैं, इस तरह का गेम आसान नहीं है सीखना। तो आज का डेट में आईपीएल पूरा हमारे देश में जिस तरह से चल रहा, जिस तरह से हमारे सोसाइटी में जैसे जूनियर हो, सीनियर हो, ग्रैंडफादर हो, सब टीवी के पास बैठे रहते हैं। मैं कभी कभी देखा कि इट इज क्लोज टू 100 करोड़ पीपल वाचिंग, 100 करोड़ पीपल आर वाचिंग। फुटबॉल में हम लोग तो अभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल यूरोपियन कप आप सब देखते ही होंगे, और उसका जो स्पीड, उसका जो टेक्निक है, इंडिया का हमारे प्लेयर को आने के लिए अभी टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता कि 30-40 साल का अंदर में वो आ पाएगी। तो जो हमारा है धरोहर है, जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर हमारे आए हैं, और उसका यदि बड़ा सिस्टमेटिक वैसे बड़ी क्लीन रूप से इसको यदि आगे बढ़ाया जाए। झारखंड से बोला जाता कि प्लेयर बन नहीं रहे हैं, प्लेयर बन रहे हैं, हम लोग उसको ठीक से चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। चैनलाइज करने के लिए आपको गांव, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आगे आना पड़ेगा। आप सिर्फ यदि शहर में रह के बोलेंगे हमारा प्लेयर नहीं बन रहा, प्लेयर नहीं बन रहा, नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल है आपके सूर्यवंशी, जो कि
गांव से है, लेकिन उसका फादर का हिम्मत था जो कि जमीन बेचकर भी उसको खिलाया। और पहला बॉल में 14 साल का लड़का, गांव का लड़का, 45,000 पीपल आर सिटिंग, उसका माइंडसेट क्या रहेगा और सिक्सर मारता, हम लोग सोच सकते हैं क्या? इसका माने गांव में काफी प्लेयर हम लोग का है, स्किल है, उसका भी हम लोग सामने लाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स का थ्रू से, फिर धीरे धीरे लाएंगे तो वो भी IPL खेलेंगे, वो भी हमारा रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे, सब कुछ खेल सकते हैं। आज यदि झारखंड में हम इसको बीड़ा उठाने के लिए रेडी हैं, तो मेरा मेन एम वही है कि गांव से लेकर शहर तक इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, जिससे कि प्लेयर बनते रहे। और प्लेयर हम लोग इंडिया को दें, झारखंड से क्यों नहीं देंगे? क्या कमी है हम लोग का? कमी है सिस्टम की, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी 4-5 साल से क्रिकेट का स्तर झारखंड में थोड़ा गिरा है और हम लोग अच्छा प्लेयर नहीं दे पाए हैं। रांची बोलिए, जमशेदपुर में तो और भी गिर गया जब से खिलम स्टेडियम बंद हुआ है। तो ये अभी एक मौका है हमारी टीम को, सभी को, कि इसको कैसे हम लोग करें काम सिस्टमेटिक वैसे, ट्रांसपेरेंट वैसे एंड विद गुड गवर्नेंस। आज हमारे कोई भी भाई झारखंड के, वो प्लेयर हो या जनरल पब्लिक हो, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में क्या चल रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ भी पता नहीं है। इसको हम लोग को सामने लाना पड़ेगा। हम लोग छिपा के सोसाइटी का अंदर में पब्लिक मनी या पब्लिक जो संस्था चलाते हैं, छिपा के नहीं चला सकते, उसको सामने दिखाना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस हमने सीखा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। हमारा हर बोर्ड मीटिंग में गवर्नेंस का ऊपर में अलग से टॉपिक होता है। दिस वे इफ देयर सिस्टम और सब कुछ लगाएंगे हम लोग, और गांव से चालू करके, डिस्ट्रिक्ट से चालू करके, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेज, और वो लोग को यदि हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहेंगे, उठा सकते हैं। ओनली हम लोग रांची में बैठ के गांव से नहीं उठेंगे, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट को, टीम को भी हम लोग को पावर देना पड़ेगा। उन लोग को स्पोर्ट्स कराए, गेम कराए, उससे अच्छा प्लेयर को चुन के लाए। और एक प्रॉब्लम हमारा आ रहा है जो मेरे को मालूम है, लेकिन उसका लिए मैं ज़्यादा अंदर घुस नहीं पाता हूँ। अच्छा प्लेयर जब टेस्ट देते हैं, सोचिए कि उस दिन कुछ खराब हुआ, उसको छाट दिया जाता है, उसको हर एक बार मौका नहीं दिया जाता है। और फेस वैल्यू पर हर किसी का कनेक्शन से दूसरा प्लेयर को उस पोजीशन में डाल दिया जाता है। क्या मेरा सिलेक्शन कमेटी का भाई लोग ये समझ सकते हैं? वो लड़का डिप्रेशन में चले जाता है जिसको हम लोग फेल करते हैं, और कष्ट में रहता है। हम कम से कम 25 आपका प्लेयर को ऐसा देखें डिप्रेशन में जाते हुए। हमारे पास जावेद बोल के एक है, बहुत पुराना है, वो रणजी ट्रॉफी तक गया था। आई थिंक नेकर नोज यू। वो उसको हमने जब लिया अपना ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बैटिंग देख के लिया था, ओपनर था। उसको इसी तरह से जमशेदपुर में सामने आने नहीं दिया गया, वो बेचारा डिप्रेशन में चले गया। उसको हमने लिया, हम लोग तुम पहले इधर आके काम करो। उसको बाद में हम उसको इंजीनियरिंग कराया NIT से, उसका पूरा डिटेल है। कोई हमारे प्रेस का भाई चाहेंगे हम दे सकते हैं। अब रेगुलर वो काम कर रहा, और ठीक है। इस क्या किए, वो एक अच्छा प्लेयर था, आपने उसको सहयोग दिया नहीं और डिप्रेशन में गया, घूमता फिरा। वो तो मेरा सामने आया, मेरे जैसा तो सब जगह आदमी नहीं रहेंगे कि भाई चलो देखो और उसको लेके आओ सामने में। ये बड़ी मुद्दा है। आप यदि टेस्ट कोई भी स्टडी में देते हो और उसमें यदि आप रिजल्ट ठीक नहीं आता, आप रीचेक के लिए एप्लीकेशन देते हो, पैसा दे के उसको रीचेक कराते हो, तो हमारा
उसका जो स्किल है, जब टेस्ट लेते हैं, वो यदि फेल कर रहा तो उसको और एक मौका दीजिए आप लोग, वो उभर के आ सकता है। तो ये सारा चीज को लेके मेरा दिमाग में मंथन कंटिन्यूसली 4-5 साल से चल रहा था। लेकिन भाई मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को हिम्मत नहीं था कि इसका अंदर घुस के इसको मैं ठीक कर सकूं। हमारे जितने बहुत सारे हमारे मेंबर हमसे मिले कि बोले साहब आप आइए, आपका जो सोच है, आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उनका हिम्मत से आज मैं यहाँ बैठा हूँ इसका बेड़ा उठाने के लिए। और मैं शेयर करता हूँ आप सबों को, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, गवर्नेंस लाऊंगा और गांव से लेकर शहर तक स्कूल कॉलेज सबको ठीक करूंगा, 100% करूंगा। सब चीज में सिस्टम लगाने से होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा भतीजा या मामा भागना से होता नहीं है कोई चीज। यदि अच्छा है अच्छा है, अच्छा नहीं है नहीं है। कुछ मुद्दा हमारे पास आया, जैसे आपके क्लब एंड स्कूल के टीचर जो स्पोर्ट्स के रहते हैं, तो उनको जब उनका रिटायरमेंट हो जाता वो डीलिंग हो जाता है आपसे। तो उनका एक रिक्वेस्ट था कि भाई हमको एक मेंबरशिप मिला जाए जिससे कि हम कंटिन्यू रहे कम से कम गेम का साथ, स्पोर्ट्स का साथ। तो वो मुद्दा को भी हम लोग लिए हैं कि उसको किस तरह से एज पर द सिस्टम ऑफ BCCI एंड झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन उसको उठाएंगे। हो सकता है EGM में बात करेंगे उनके लिए भी काम। तो जमशेदपुर में काफी मैदान का कमी है, क्रिकेट बिना उसका तो हो नहीं सकती। उनको चाहिए कि हमको 3-4-5 जगह चाहिए जो स्कूल का हम टेस्ट कराएं, स्कूल का गेम कराएं, कंपटीशन कराएं, जिससे कि हम लोग प्लेयर चुन के लाए। तो हमने कहा कि आप लिस्ट बनाओ कितना ऐसा फील्ड अवेलेबल है। हम लोग हो सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर दूसरों से मिलेंगे और उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दो, हम लोग जैसे से इसको मेंटेन करेंगे। ओनली स्कूल का टीम खेलेंगे, कॉलेज का टीम खेलेंगे, और कुछ हमको काम नहीं करना, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना, ओनली क्रिकेट उसमें खेलना है। तो ये जितना सारा मुद्दा आया है, और कुछ मुद्दा आता है कि भाई यहाँ क्या होता है किसी को पता ही नहीं चलता है, फंड का क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये जब ट्रांसपेरेंसी ला के हम लोग सामने लाएंगे, सभी को खबर होगा, किसी को डाउट नहीं रहेगा इसका, और वो करना जरूरी है। तो ये बेसिक चीज था। आप लोग यदि कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसका पहले मैं चाहूंगा वेंकट 2 मिनट कर लिया, आप बोलो एक्स प्लेयर और क्या आप था पहले बताओ। सबसे पहले बेहरा साहब को थैंक यू, आप सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं वेंकट राम, मैं काफ़ी क्रिकेट खेला रांची में, मैं बिहार का कैप्टन रह चुका। यहाँ पर 3-4 साल रणजी ट्रॉफी हम लोग खेले एंड बहुत सारे क्रिकेटर यहाँ से निकले हैं और बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ खेले हुए लोग हैं CM, नाइस मीटिंग और लॉन्ग टाइम मीटिंग CM। विद्यार्थी जी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है हमारे साथ। विद्यार्थी जी एक ऐसा अजूबा क्रिकेटर है झारखंड में, वो बाएं हाथ से बॉलिंग करते, दाहिने हाथ से बॉलिंग, हमसे कराया भी। कौन सा मैच? You come here, show the face. Okay. And अपना पाजी सोनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है मेरे साथ। हमको 94 से हमको लगता है उनके से मेरे से जुड़ा हुआ है। एंड हरभजन सिंह अगेन इज एक्स ओलंपियंस, हम लोग सब साथ में हैं। एंड हम क्यों आए हैं ऑल द वे फ्रॉम जमशेदपुर, सिर्फ बेहरा साहब और मेरा नाता बहुत पुराना। मेरा जो ग्राउंड है आप लोगों को पता है, जमशेदपुर में एक झारखंड क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड है एंड झारखंड का इज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज, ब्यूटिफुल एकेडमी दैट वाज इनिशिएटेड बाय मिस्टर SK बेहरा। इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं, ये बात बहुत कम करते हैं। कुछ नहीं, जब मीटिंग में होगा बोला वेंकट कितना प्लेयर निकाला तुम, ये पैसा और ग्रीन टर्फ विकेट
हरा भरा स्टेडियम लाइट उसका बात नहीं करते, चमका चमक धमक, वो सीधा मीटिंग में बोलता है कि कुछ नहीं बोला वेंकट कितना प्लेयर खेले। यू नो अभी हम इनसे रामड़ा में बहुत सालों के बाद, मुद्दत के बाद मिले हम। रामड़ा में एक बात इन्होंने कह दिया, मैं सामने बैठा हुआ था, तो इनसे कोई क्वेश्चन किया, बोलते कि झारखंड में प्लेयर निकलेगा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा। अभी भी वही बोल रहे छोटे जगह से प्लेयर निकलेगा, निकल नहीं छोटा जगह से। मैं दावा के साथ मैं आपको सबको बता रहा हूँ, मैं पूरा वर्ल्ड में कोचिंग किया हूँ। आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अकेडमी फॉर 1 month, आई वॉज इंग्लैंड BCCI ECB, कनाडा, नेपाल, मैं सारा जगह कोचिंग करके आई एम सिटिंग हियर। एंड एकेडमी के बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा हिंदुस्तान में। टॉप 17 कोचेस में मैं लेवल 3 कोच हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल उड़ीसा का क्रिकेट डायरेक्टर हूँ। और इनको मैं भेजता रहा, तो मेरा फ़ोटो, मैं जो भी काम करता हूँ उड़ीसा में। और ऑल ऑफ ए सडन मैं आप सबको हाईलाइट करना चाहता हूँ, प्लीज़ गो थ्रू विद दिस। ये ऑर्डिनरी सा चीज़ नहीं है कि प्रिंट करके दे दिया। इसमें लिखा हुआ विज़न फॉर द क्रिकेट, बेहरा साहब का विज़न है ये। और इसमें बहुत एक अच्छी बात है विच हमको हट किया, बड़ी जोर लगा है, एस्टैब्लिशिंग 5 जोनल क्रिकेट अकेडमी। भाई साहब मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, मैं अभी 1.5-2 महीना पहले रांची स्टेडियम में आया था। समन हैज कॉल्ड मी कि बोला सर प्लीज़ आप एकेडमी को देखें ना आके। हम बुलाएंगे, गाड़ी आ गया तो हम इधर आ गए थे। जो एकेडमी का कोई भी है करता धरता, आई रीच ऑन इंडोर स्टेडियम 8:45, 9 बजे से प्रैक्टिस है। जो मेन वहाँ का डायरेक्टर है बोलते ही केम 10 o'clock। एंड हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रांची में या झारखंड में क्रिकेट होगा। क्रिकेट रणजी ट्रॉफी प्लेयर से नहीं निकलेगा सर। बेहरा साहब बोल रहे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना है। दिस इज, आप लोग प्लीज़ इस पर बहुत गौर फरमाइएगा सब लोग। वाई 4 जोनल एकेडमीज, हम सेम लाइन पे ऑस्ट्रेलिया में काम हो रहा है, सेम लाइन पे नेपाल पे काम हो रहा है, सेम लाइन पे उड़ीसा पे काम कर रहा है। छोटा सा हम ब्रीफ कर रहे हैं। 30 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, 30 डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एकेडमी ओपन किए। और बेहरा साहब को मोटा इनको पता है ये पैसा खर्चा करने वाले नहीं है। मिनिमम फैसिलिटीज, यू नो, 1 टर्फ विकेट, सिंथेटिक ट्रैक, टेनिस बॉल, सिंथेटिक बॉल, बॉक्स नेट, स्कूल का टीचर क्रिकेट कोचिंग करेगा बस। मैं बेहरा साहब अभी मैं उड़ीसा में काम कर रहा, कभी ना कभी आपको हेल्प करना फिर आएगा वापस। एंड दिस इज द ओनली वे। मेरे जितने भी प्रेस वाले बंधु हैं प्लीज़ इसमें बहुत गौर फरमाइएगा। एस्टैब्लिशमेंट तो 5 जोनल, आप लोग क्वेश्चन करिए, आपको कुछ पूछना तो हम बताते हैं आपको। हर एक जोन में अगर ये हम व्हाइट बोर्ड होता भी हम बताता कितना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। SB सिंह का यू प्लीज़ कैलकुलेट, एक डिस्ट्रिक्ट में अंडर 14 में 20 बच्चे होंगे, अंडर 16 में 20 बच्चे होंगे, अंडर 19 में 20। एक डिस्ट्रिक्ट में 60 प्लेयर खेलेगा। SK बेहरा विल बी हेडिंग ऑफ दिस फैमिली, SB सिंह रहेंगे। तो कितना डिस्ट्रिक्ट आपका? 24 इंटू 60, 23 एफिलेटेड है। 23 एफिलेटेड है जमशेदपुर। 24 इंटू 60 कितना? 24 इंटू 13-1400 बच्चे। तो प्लीज़ आप लोग लिखिएगा 1400 बच्चा क्रिकेट खेलेगा झारखंड में। सिर्फ यही तरीका है, यही तरीका सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट होगा। एंड इसमें एक चीज़ हम लोग ने नहीं लिखा है, मैंने हम लोग ने नहीं लिखा, देयर शुड बी सैटेलाइट एकेडमी। 5 डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत बढ़िया लिखा, कवर, रांची, कोटी, गुमला, लाहौरदगा, लद्दाख, ये सब को मिला के एक सैटेलाइट एकेडमी होना चाहिए। सैटेलाइट एकेडमी में यहाँ से जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं, अभी इनका हम सुन रहे थे बोलते हुए कि डिस्ट्रिक्ट में बच्चा अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट में बच्चा अच्छा करेगा ही विल कम टू सैटेलाइट एकेडमी। सैटेलाइट एकेडमी यहाँ का जो डायरेक्टर है या कोई भी लीड कोच है, ही विल गो टू सैटेलाइट एकेडमी टू सी बच्चे किस क्लास के। कोई जरूरत ही बहुत अच्छा प्लेयर नहीं चाहिए। एकदम आप लोग ये समय मत पढ़िए कि कोई गोरा कोच आ जाएगा, कुछ नहीं। यहीं का लोग कोचिंग करिए, यहीं का गांव वालों कोचिंग करिए। और उड़ीसा एंड झारखंड दोनों सटा हुआ, ऑलमोस्ट दोनों का
हाव भाव रहन सहन, ऑल सॉलिड स्ट्रक्चर। मलकम गिरी से मैं अभी आ रहा हूँ रिसेंटली, एंड नावपाड़ा एक जगह है, ये सब झारखंड के आदिवासी बच्चे हैं। दे आर 5 फीट 5 इंच एंड अबाउ 6 फीट का है। लड़कियाँ, क्रिकेट का इतना स्कोप है, बेहरा साहब कोई टच नहीं किया इसको अभी तक। इसी के लिए हमको इस बेहरा साहब एंड कंपनी जो लीड कर रहे हैं, हमको इतना रुचि क्यों हुआ जानते हैं? ये जब हमको मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं बहुत बड़ा नौकरी कर रहा हूँ उड़ीसा में, इसके बाद हमको नौकरी नहीं करना, उसके लिए हम बेहरा साहब का नौकरी करेंगे इधर आके। आई विल नॉट, आप जमशेदपुर से हो बोल दो। आई एम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर। उड़ीसा से क्यों नहीं इंटरनेशनल प्लेयर निकल रहे? अभी उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन उड़ीसा के सिस्टम सेम प्रॉब्लम, कटक से खेलना। ठीक है, अब सर इसी सवाल पूछने दीजिए। हाँ। सर, स्क्रूटनी के दौरान आप पर आरोप लगा कि आप 7-8 साल से गायब थे, तो जो नियम है, नॉर्म से संविधान है, 15 साल से कहाँ गया था? हाँ ठीक है। एक मिनट, आई थिंक दैट क्वेश्चन इज टू मी। क्या बोले आप? क्या बोले? उनका जो सदस्यता है वो रद्द हो जाता है। आप गलत सुने हैं। उन्होंने डाटा करेक्ट नहीं किया था। 24 का एजीएम में मैं जमशेदपुर में था, जब डाटा निकला तो उसका एक्सेप्ट हुआ है, ऐसे नहीं एक्सेप्ट हुआ। तो यदि कोई आदमी गलत डाटा शो कर रहा तो आप क्या कीजिएगा? आप लोग को देखना है, बोलिए, हम दिखा देते हैं अभी। हर एक मीटिंग एजीएम में मैं आता हूँ, हर एक। उसमें मेरा सवाल ये है, 17 में गुमला में एजीएम हुआ था और 23 में आखिरी एजीएम गढ़वा में हुआ था। 17 से 23 के बीच जो 7 एजीएम हुए थे, आप कह रहे हैं आप जमशेदपुर में थे, सो वेल सो गुड, लेकिन 17 से 23 के बीच में जो 7 एजीएम हुए थे, उनमें से आपने कितना एजीएम अटेंड किया? नहीं किया, देन आपका नाम हटना चाहिए था। नहीं हटेगा ना, मैं 24 को किया। 24 सुनिए, पहले तो 7 साल आप नहीं 7 साल कहाँ, 7 साल नहीं, 7 साल कभी नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, वो डाटा है ना, वो बता दो डाटा। मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, मेरे पास भी डाटा है। 17 को गुमला में हुआ, आप नहीं थे, आपने अभी स्वीकारा। 18 लातेहार में हुआ, आप नहीं थे, आपने स्वीकारा। 19 जमशेदपुर में हुआ, आपके पास फुर्सत नहीं थी। 20 को जूम मीटिंग था, फोन पे रहना था, आपके पास समय नहीं था। 21 को रांची में हुआ, ये कहाँ से लिए हमको समझ में नहीं आ रहा। 22 आप देखिए, एक मिनट ये 7 एजीएम और इस बीच नहीं डाटा है। 7 एजीएम तो कभी नहीं है हमारा। बताइए। नहीं बता, इसका जवाब हम देना चाहेंगे। बताने दीजिए, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप भागिएगा नहीं बस। नहीं, आप भागने वाले में से नहीं हैं। एक मिनट, हमें एक मिनट, ये मेरा इसमें स्टेप इन करने का मकसद ये है कि 15-17 साल से 2006 के बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एजीएम हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, रजिस्ट्रेशन का पार्ट, सॉफ्टवेयर का पार्ट, ये हमारी टीम ने जेसी की तरफ से देखा है। सही है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने गिनाया कि 2017 में अटेंडेंस नहीं था, 18 में नहीं था, 19 में नहीं था, 20 में नहीं था, कोविड के समय जब 2 ऑनलाइन था तो उस वक्त नहीं था। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हर साल एनुअल रिपोर्ट छपती है, हर साल छपती है। तो सवाल उठाने वाले क्या 7 साल तक सोए हुए थे? सोए हुए थे आप? बिकॉज ये ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट हर एजीएम में हर मेंबर को मीडिया के सामने, सभी के सामने ये उपलब्ध रहती है। मान लीजिए 2017 में ये ऑडिटेड अकाउंट्स एनुअल रिपोर्ट हर के हाथ में है, जिसमें रोल ऑफ अटेंडेंस के साथ 2 चीज़ छपती है। एक कि पिछले विगत वर्ष में कितने एजीएम या एचजीएम हुए, और उसमें रोल ऑफ अटेंडेंस अलग से छापी जाती है कि कौन कौन मेंबर्स जो हैं उस एजीएम एचजीएम में आए, जो विगत पिछले 25 साल से छप रहा है। 2017 में छपा, 18 में छपा, 19 में छपा। और उस रोल ऑफ अटेंडेंस के साथ एक दूसरा भी चीज़ दिया जाता है कि हमारा उस साल जो एजीएम हुआ, जो एनुअल रिपोर्ट जो ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ ये दी जाती है कि हमारे मेंबर्स कितने हैं। और हर साल मेंबर्स की संख्या कभी बढ़ती है, घटती है। बढ़ने का कारण होता है कि जब नए मेंबर्स मापदंड के आधार पर जुड़ते हैं, और घटने का होता है जब हमारे कुछ मेंबर्स ऑबिटरी उनकी हो जाती है। और 5 साल का अटेंडेंस, ये बायलॉज रूल्स में लिखा है कि अगर कोई मेंबर 5 साल अटेंडेंस अगर उसका किसी भी एजीएम एचजीएम में नहीं रहता
तो उनकी मेंबरशिप चली जाती है। तो ये पूछने वाले 8 साल से सोए हुए थे। एसपी सिंह जी, सीधी सी बात है, आपने नहीं, स्वीकार किया। नहीं, आपको एनुअल रिपोर्ट का एक्सेस नहीं था। नहीं, हर नहीं। साल ये आपने कौन प्लीज सा एनुअल रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे डाला है? 17 से आपका वेबसाइट मेंटेनेंस पे चल रहा है। मेरा वो सवाल नहीं है। आप दूसरे सवाल पे नहीं, चलेंगे। आप देखिए, आप गड़े मुर्दे उठा रहे हैं। सिंह जी, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। आपको सिस्टम से आना चाहिए। क्या 2017 का एनुअल रिपोर्ट और डाटा? मैंने आपसे कहा था, सवाल से भागिएगा नहीं। किसी को डिमोरलाइज करने के लिए आप 10 साल आप मेरे सवाल तो सुनिए। नहीं, आप बोलिए। मैंने आपको कहा, आप 7 साल तक नहीं थे, आपने एक्सेप्ट किया। आप कह रहे हैं 2006 से हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारा डाटा सही नहीं है। एक्सेप्ट नहीं किया। डाटा नहीं, आपने कहा मैं इन 7 एजीएम नहीं, आप एक दो बोले, डाटा सही नहीं है। हम आप बोला बता दीजिए आप किस एजीएम में थे? देखिए वो जमशेदपुर में था 24 को। 24 से पहले मैं पूछ रहा हूँ। 24 का पहले भी मैं था, इसीलिए तो उलट 2019 में थे। हम बता रहे हैं आपको। आप रिकॉर्ड चेक एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। 2019 का निकालिए, सर का नाम था। मान लिया। और 2019 था तो 19 में 5 रोल साल। ऑफ अटेंडेंस में नेम है? यस। 2019 हम रोल ऑफ अटेंडेंस को, और देखिए रोल ऑफ अटेंडेंस कंप्राइज डाटा होती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल का हर रिकॉर्ड हमारे एजेंसी में रखा गया है। लेकिन हर साल जब एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट करके जब वो छप जाती है, ये पब्लिक के लिए छप गई है। आप 2019 का इनका एनुअल रिपोर्ट पलट के देखिए। एनुअल रिपोर्ट में इनका रोल ऑफ अटेंडेंस में भी है और मेंबर्स का लिस्ट है। ये प्यारा साहब, आप प्लीज इसको देखिए। छोड़िए, रोल ऑफ अटेंडेंस में है आप ना? एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उसमें 2019 में है। रोल ऑफ अटेंडेंस में है। रुकिए भाई, ठीक है। आप एक चीज बताओ। आप एक चीज मैं बताओ। 2019 का एनुअल रिपोर्ट देख के कल फिर आपके पास आऊंगा। ठीक आप जहाँ जाएंगे मैं फिर आऊंगा। हम डाटा प्रोवाइड मेरा करेंगे। जी एक सवाल ये है, आप बोले कि जो एसोसिएशन में भाई भतीजावाद है, पैसे का क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं है। फेस दे के खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, ये तो क्राइम है। एक तरफ से आप मान रहे हैं, आप चुप क्यों रहे पिछले 5-7 साल से? मेरा पास कोई पावर था ही नहीं। पावर नहीं रहने से एक सदस्य का भी आप आवाज तो उठा सकते थे मीडिया के। ये सिर्फ मेरा पास नहीं था, ये तो सभी का पास था। नहीं सर, आप आवाज क्यों नहीं उठा? जिस तरह आपकी बात आज आवाज जैसा बोल रहे हो, इसका मैंने आज मैं आवाज उठाया तो गलती कर दिया। नहीं, ये नहीं। एक सवाल और है। आज आपने कई प्लेयर्स को इनवाइट किया। वेंकटराम जी हमारे सामने हैं और भी कई लोग हैं। आपकी 15 सदस्यीय टीम में एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं है? खिलाड़ी क्या कमी रह गई? बताओ। सर मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगा। जी बताएं। मैं 10 से 11 साल डिस्ट्रिक्ट खेला ठीक है। धनबाद की तरफ से। मैं टेनिस में भी बहुत एक्टिव और रनर्स अप था स्टेट में। मैं लास्ट ईयर धनबाद क्लब का बिलियर्ड्स एंड स्नूकर में भी मैं चैंपियन रहा हूँ। तो जब स्पोर्ट्स आपको ओवरऑल प्लीज सर, जब आपको शोकेस करना है तो आप वेंकटराम को प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ये वेंकटराम मेरा 25 साल से रिलेशन है, समझे? प्लीज वो मैं एक्सेप्ट मैं प्रोड्यूस कर दिया। अपनी टीम में क्यों नहीं बनाया आपने वाइस प्रेसिडेंट? अरे आई एम नॉट। अरे नहीं हो he not agree for that. He doing the job somewhere. ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में एक सर्विस करते हैं। नहीं, और कोई इशू नहीं है। ना कोई इशू नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा इशू हो जाएगा भाई। शोकेस करना है, आप शोकेस कीजिए, योर प्रेरोगेटिव। अरे भैया, मेरा शोकेस कुछ करना नहीं है। मेरे को खाना यहाँ नहीं मिलने वाला है। अच्छा मेरा सर ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग को भी खाना नहीं मिल रहा है सर। मिला नहीं, आप जिस तरह से बोल रहे लोग बैठे हुए हैं। नहीं, आप जैसे बोल रहे हो, हमारा पर लगा रहे हो, जैसे मैं कुछ ले जाऊंगा यहाँ से। मेरा चैलेंज मेरा जी आप कर रहे हैं, जैसा अभी बता रहे थे कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कल नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। हाँ, बोला 5-6 साल से। कंप्लीट माय क्वेश्चन। आप अभी पिछले कल तक आपका बैनर चल रहा था कि अमिताभ के लोग, आज अभी असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर के तरफ से आपको नोटिस किया गया है कि आप अमिताभ जी का नाम नहीं ले सकते, तब जबकि आपकी टीम में 2 ऐसे लोग हैं जिन पर उनका बेटा FIR दिया है। इसको भी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। अभिषेक चौधरी ने ये आपत्ति जताई। अरे भैया सुनो ना, लिगेसी आदमी जो रहते हैं, सोचो कोई स्टेडियम में नाम दिया हुआ गावस्कर स्टेडियम, उसका बेटा के बोलेगा इसका नाम यूज नहीं करना चाहिए, या किसी का नाम से कुछ बन जाता है, उसका बेटा के बोलेगा इस पर नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए।
भाई वो दे आर ग्रेट पीपल, उसका कोई भी नाम ले सकता है, उसमें कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सहमति नहीं लीजिएगा। जब 2022 से बहरा राइट फ्रॉम 2022 अभिषेक चौधरी लगातार विरोध कर रहा है कि आप हमारे मदर फादर के नाम पे हवन न कराइए, मदर के नाम पे फादर के नाम पे हवन न कराइए, स्टेचू न लगाइए, ये न कीजिए, वो न कीजिए। जब वो आपत्ति कर रहा था तो कंसेंट, प्रायर कंसेंट ले लेना चाहिए था, ऐसी मेरी समझ है। लेकिन वो काम तो नहीं हुआ, कोई मूर्ति भी नहीं लगा, अबर नहीं उसके हुआ। विरोध के बाद नहीं लगा, हर बार उसको विरोध करने के लिए क्यों आना पड़ रहा है? परिवार के मनोभावना का ख्याल रखा जाए ना। सुनिए प्लीज, थोड़ा शांत रहिए। इस मुद्दा बड़ा मजेदार मुद्दा है, एक लीगेसी पर्सनालिटी, उसका नाम से यदि कुछ लोग कुछ करना चाहेगा, हम बेटा बोल के दबा देंगे हम। आप अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे, उनको कंसेंट और कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे तो वो क्यों मना करेगा? आप हर बार उनको इग्नोर करके कर रहे हैं, तब ना उसको सामने आना पड़ रहा है। कोई इग्नोर नहीं किया गया है, कोई इग्नोर नहीं किया। आप थोड़ा आउटडेट में जाइए तो आपको पता चलेगा। मैं उस परिवार के टच में हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं भी टच में हूँ, आज सुबह से बातचीत चल रही है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम विशाखा झा है और मैं उनकी सबसे छोटी बहन हूँ अमिताभ जी की। और जहाँ तक कि भावना को ठेस पहुँचने की बात है, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जब ये किसी ने ये आवेदन किया तो फिर उसको रोक दिया गया। तो ये भावना को ये हम लोग अननेसेसरी एक्सप्लॉइट ना करें तो वो ठीक होगा, क्योंकि भावना नहीं, क्योंकि आप वो चीज बार बार कह रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन का आरोप लगा है कि आप उनके नाम का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। नाम के एक्सप्लॉइटेशन, वो तो स्टेडियम सबमिशन में बात प्रोड्यूस किया है, ये तो लिखित बात है। आप 2 पन्ने का 2.5 पन्ने का है उनका रिटर्न सबमिशन में, उसको पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लिए, मैंने पढ़ लिया। लेकिन हम यदि गांधी आश्रम कर दिया और उनका पोता के बोलेगा बना नहीं सकते हो। आप आगे बढ़िए ना अच्छे काम में, अगर वो अच्छे काम के तो नहीं तो कोई खराब काम हो रहा है। अच्छे काम के लिए ही तो हम लोग आगे आ रहे हैं। जब दो ग्रुप आप स्वयं कह रहे हैं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आप स्वयं कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी लाना है, क्लियरिटी सबको देना खर्च है, क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं, उसको भी देना है। तो वैसे नाकाबिल आदमी का नाम अपने टीम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, जो कोई न ट्रांसपेरेंट था न कुछ था? क्यों जोड़ रहे हैं वैसे लोगों का नाम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? मत जोड़िए, नाकाबिल लोगों को मत लीजिए अपने साथ। अच्छा सुझाव है, लेकिन नहीं, आप लोग पत्रकार हो तो आप किसी को बिना लीगल चीज, बिना प्रूफ का आप उसको पनिशमेंट कर दोगे? मैं कहाँ कर रहा हूँ पनिशमेंट? तो ऐसे ही हो रहा। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं। देखिए, हम उनका लीगल चीज जो कहा, मैं उसी के बिहाफ में आपको कह रहा हूँ। मैं तभी से पॉइंट नोट कर रहा था। आपने कहा क्लब और स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स ने आपसे कहा, क्या आपसे किसी रणजी प्लेयर ने नहीं कहा कि झारखंड के 50 रणजी प्लेयर्स को आज तक मेंबरशिप नहीं दी गई? कहा तो आपने ये बात हमारे आपके सामने क्यों नहीं रखा? आपकी प्रायोरिटी क्लब और स्कूल है, रणजी प्लेयर्स नहीं है। अगर रहते तो आपने अपनी बात में ये बात कही होती। पास्ट प्लेयर 100% है, आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ तो आप कह रहे हैं। कहा नहीं, यदि मेरा मुंह से नहीं निकला इसका माने वो नहीं है। दूसरा आप कह रहे हैं जमशेदपुर में मैदान की कमी है, रांची में नहीं है, गुमला में नहीं है, सब जगह। हम तो बोला डिस्ट्रिक्ट से चालू होगा, डिस्ट्रिक्ट से चालू होगा, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, और कोई सवाल है? सर, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, क्योंकि इस गेम को झारखंड में खास करके मैच नहीं मिल रहे झारखंड को। तो जो नई टीम आएगी अगर आपके नेतृत्व में, तो झारखंड को मैच मिले, इसके लिए आप क्या करें? ठीक। देखो, बीसीसीआई में जाना पड़ेगा, अब मोरे वहाँ मिलना पड़ेगा लोग से, और एजीएम में बैठ के वो सबको विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन गेम हम लोग ला सकते हैं। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि आईपीएल इसलिए यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारा यहाँ 2-3 स्टेट मिलके भी एक आईपीएल टीम नहीं है। तो उसका प्रयास भी करना पड़ेगा कि स्पॉन्सरशिप किसी का मिले तो ये भी रिक्वेस्ट करें कि यहाँ एक आईपीएल टीम हो हम लोग के नाम से। लास्ट में तो लखनऊ तक भी हो गया, आप देख रहे हो। तो ये सब काम करना पड़ेगा, बिना काम करके होगा नहीं। और
उसका लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इसको ट्रांसपेरेंसी लाए और इसको बेटर बनाने के लिए ही काम करना है। और मेरा कोई दूसरा इसमें सेंस नहीं है कि मैं यहाँ घुस गया कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वैसा कोई मेरा मुद्दा नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको अगर मौका मिलता है तो वित्तीय अनियमितता की बात अपने करें, उसके लिए क्या करेंगे? वित्तीय अनियमितता, वित्तीय अनियमितता क्या होती है मालूम है आपको? अब बोलो तब हम बताएं। मेरा सर ये करने दीजिए सबको। आपका डायरेक्टली कोई चोरी है ऐसा नहीं है। आप किसी से बेनिफिट लेते हो तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? कोई काम कराने के लिए, कुछ करने के लिए बेनिफिट लेते हो, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा ऑडिट होता है अकाउंट, तो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, कोई भी चीज नहीं मिलेगा। अच्छा बेड़ा साहब, एक सवाल है कि आपके मन में है या नहीं, क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट से जुड़े लोगों को छोड़कर एक बड़ा जमावड़ा बनते जा रहा है, ऐसा नहीं लगता? मेरे को लग रहा पॉलिटिकलाइज होता जा रहा, पॉलिटिकलाइज होता जा रहा। आप सोचो, आपका वेस्ट बंगाल जो था, जब जगवंत दालमिया आए, इंडस्ट्री से आए, उसका काया चेंज कर दी पूरा। अभी श्रीनिवास को देखिए आज यदि वहाँ चेन्नई इतना आगे बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। एसी मुथैया भी थे वहाँ, आपको स्वीकार कर लिया। श्रीनिवासन से पहले एसी मुथैया भी थे वहाँ, उन्होंने आदि आप इसको पॉलिटिकलाइज करोगे तो मैं तो पॉलिटिक्स का आदमी हूँ। नहीं, अब आप स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है बराबर का, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों इसमें। मैं तो सीधा रूप में आगे जा रहा हूँ, आदि हमको सपोर्ट मिलते जाएगा जैसा मैडम सपोर्ट कर रही हैं। हमारे स्पोर्ट्स के सारा प्लेयर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सर अगर आप आ जाते तो कितना समय देंगे सर आप एसोसिएशन? एग्रीमेंट कर दूं क्या? बोल दीजिएगा, बस काफी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, अभी कॉर्पोरेट में मेरा नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारे सब है वो लोग आ गया है। मैं तब तक इसमें एग्री नहीं किया क्योंकि 5 साल से मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा था। फ्रैंकली हम बता, जब तक नहीं देखा कि मैं टाइम दे पाऊँ तब तक एग्री नहीं किया। अभी मैं देखा, जैसे मैं अभी सीआई का रीजनल चेयरमैन था, आप लोगों को पता ही होगा, ईस्टर्न जोन का। आपका 19 मार्च को मेरा टेन्योर खत्म हुआ, तब हम फ्री हुए। तो फिर ये लोग को जब आए, हम बोला ठीक है अभी हम सोचते हैं, तब जाके आए। क्योंकि हम और वो जो रीजनल चेयरमैन 5 स्टेट को हम घूमे एक साल। आप कोई भी, आप तो पत्रकार है, आप सीआई में ऑफिस में जाके देख लो कितने जगह कार में, फ्लाइट में हम घूमे हैं 5 स्टेट। इंडस्ट्री से मीटिंग किए, गवर्नमेंट से मीटिंग किए, इंडस्ट्री से मीटिंग किए, गवर्नमेंट से मीटिंग किए। कितना चीज सॉल्व हुआ है, आप लोग डाटा लेके देख लो। ये आपकी बातों से लग रहा है कि आप खुद से नहीं आए, तो लाया गया है। कुछ लोग आपको खुदा के लेते आए हैं, आप खुद से आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है। ऐसा हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता ना, आपका सामने यहाँ नहीं बैठता। मुझे लाया गया। हाँ तो इनवाइट तो करेंगे ना। आदि मेरा कुछ है गुण तो इनवाइट करेंगे। खुद से भी लोग आते हैं। कोई अच्छा प्लेयर रहेगा, खुद को घुसना चाहेगा, उसको तो रोक दिया जाता है, उसको फिर इनवाइट करके लाना पड़ता है। टाटा और जेएससीए के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, जिसके चलते कीनन में पिछले 1.5-2 दशक से मैच नहीं हो पाया। करेक्ट। आप इसको बांटने के लिए क्या करेंगे? क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि आप टाटा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भी हैं, आपकी कंपनी जुड़ी हुई है। तो और ये कब तक ये सॉल्यूशन निकल जाएगा और वहाँ भी अच्छे मैच देखने को मिले? मैं तो इसको इमीडिएटली करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें घुसने का पहले उन लोग से बात कर चुका हूँ, तभी घुसा।
चलिए पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक। JSCA को बहुत सारी सुधार की जरूरत है और इसमें आपकी टीम ने कहा है कि टॉप टू बॉटम हम सुझाव लेंगे और उसके आधार पर फाइनल डिसीजन बनाई जाएगी। आपको जैसे सुझाव अभी आ रहा हूँ सबसे, वो भी मेरे लिए सुझाव ही है, दूसरा कुछ नहीं। JSCA की जो हिस्ट्री रही है सुझाव बस अभी तक है, इसके बाद देखिए कोई 3 साल कहीं नहीं किसी को। एक चीज आप लोग प्रेज नहीं कर रहे हो। जो स्टेडियम आपका रांची में बना, जब दुनिया में कोई चीज प्रॉब्लम आता तो उसका अच्छा ही भी होता है। ये स्टेडियम ओनली वाला आदि जामशेदपुर में किंगडम स्टेडियम का प्रॉब्लम होने का चलता है, ठीक है। अमिताभ जी का साथ में खुद था, उस टाइम में काफी मीटिंग हुआ। ये स्टेडियम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, आपका रांची में ही है। कितना सुंदर स्टेडियम और कितना बढ़िया बढ़िया गेम यहाँ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चीज हुआ कि नहीं? इसको कौन इग्नोर करता है इस हाउस में बैठा हुआ, ये बताइए। मैं तो वही बोल रहा हूँ, तो वो अच्छा चीज को भी बोला कीजिए। करता है, अब ये जरूरत नहीं है, किसी दिन वर्कशॉप रखिएगा तो प्रेस देखिएगा। सर आपने कहा कि आप CII से, लेकिन उस हिसाब से इंडस्ट्री में तो झारखंड में कुछ नहीं हो पाया। उसका लिए हमारे साथ थोड़ा सरकार के पास जाना पड़ेगा। चलिए वर्ल्ड कप का आपने शुरू में जो चीजें की आपने स्टार्टिंग में कितना भावनात्मक इमोशनल हो गए थे, आपने कहीं प्रयास किया कि इतना इमोशनल होकर रह गया? इमोशनल वही आदमी होता है जो दिल उसका साफ होता है। हम बता रहे दिल इसका साफ नहीं ना, इमोशनल नहीं होता।